किसान मित्रों, आज हम बात करते हैं कि बहुत सारे कमेंट आते हैं किसानों की कि जीरी का जो पनीरी है उसकी बिजाई से पहले बीज को भिगोएं या ना भिगोएं। तो बहुत सारे किसान अलग अलग तरह से पनीरी की बिजाई करते हैं। जैसे आज अभी पनीरी की बिजाई होगी, कुछ किसान क्या करते हैं, किसी भी सीड को कुछ घंटे भिगोते हैं, उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए गिल्ले बोरी होती है, मतलब इस तरह से उसको दबाते हैं और फिर वो अंकुरण ले लेता है। तो अंकुरण लेने के बाद ही उसकी खेती बिजाई करते हैं। तो किसान मित्रों, इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा होता है कि वो जो हमारी पनीरी है वो जल्दी बढ़वार की हो चलती, क्योंकि अंकुरण पहले हो चुका होता है। नुकसान होता है किसान मित्रों, अगर वो गर्म हवा के संपर्क में आ जाता है, तेज़ धूप उसके ऊपर पड़ जाती है, तो वो अंकुरण जल्दी सूख जाता है। किसान मित्रों, कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से बीज को भिगोया कुछ घंटे और उसके बाद बाहर निकाल लिया। अब इसका उपचार होगा, उपचार होने के बाद इसको छींटा देकर इसकी बिजाई होगी। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर इससे मतलब अंकुरण सूखने की समस्या ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि बीज जो ही ज़मीन के संपर्क में आएगा तो पहले इसके अंदर जड़ें निकलेंगी, अंकुरण उसके बाद अंकुरण होगा। तो जड़ें ज़मीन के अंदर पहले चली जाती हैं तो बीज सूखने का डर कम रहता है। तो किसान मित्रों, इसमें थोड़ा सा जो जर्मिनेशन हो थोड़ा लेट होता है, क्योंकि अंकुरण अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे सूखा बीज ही मैं बताता हूँ। जैसे इस तरह से जो जगह तैयार हुई है, इसके अंदर सूखा बीज लेते हैं, सूखे बीज को ही पहले छींटा दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टेंगड़ी वगैरह से या उसके मिट्टी उसके ऊपर ले लेते हैं। मिट्टी लेने के उसके बाद पानी भरते हैं और उसके ऊपर पराल या फिर जो तोड़ी होती है वो ढक देते हैं। तो इसका भी बहुत फ़ायदा होता है। सूखा बीज है, जर्मिनेशन में थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि पहले मतलब फूलता है, उसके बाद फिर वो अंकुरण बाहर निकलता है। तो ऐसे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अंकुरण अधिकतम होता है इस विधि से, क्योंकि बीज अगर फूलने के बाद, यानी कि भिगोने से फूल जाता, फूलने के बाद अगर वो सूख जाता है तो वो अंकुरण नहीं लेता, तो इसमें वो समस्या नहीं रहती है। तो तरह तरह से तरीके से किसान मतलब अपनी पनीरी की बिजाई करते हैं। कुछ किसान पराला ढकना उचित समझते हैं, कुछ किसान जो गेहूं की तोड़ी होती है उसको ढकना उचित समझते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी लंबे टाइम तक नमी बनी रहती है। और कुछ किसान क्या करते हैं, ऐसे ही पानी भरा और उसके बाद छिट्टा दे देते हैं। तो किसान मित्रों, पराल ढकने से या अपन पर तोड़ा डाला है, कई बार जैसे आंधी आ जाती है तेज़ या बारिश होती है, तो उससे बीज एक जगह अगर वो जर्मिनेशन से पहले आती है तो इकट्ठा होने का डर रहता है। अगर आपने पराल या कोई तोड़ी वगैरह रखी है तो उससे इकट्ठा होने की समस्या नहीं रहती है। दूसरा, उसके ऊपर लंबे टाइम तक नमी बनी रहती है, नमी रहने से फिर वो अंकुरण अधिकतम होता है। अब बात करते हैं किसान मित्रों की सिंचाई कब करें। कुछ